हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज हिमानी चौहान। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 7 मई 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी को ये क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कराए जा रहे हैं, यानी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वो यहाँ पे प्रोवाइड होती रहेगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़ें। एंड अगर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, आपको वहां पे लिंक भी दिया होगा। पसंद आई वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी रोज की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इतना अच्छा हम कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। देखते हैं, शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में दिल्ली मेट्रो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने अपना 26वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ये जो डाटा है 3 मई का है, यानी ये जो स्थापना दिवस मनाया गया था ये 3 मई को मनाया गया था। देखिए, बात करें दिल्ली मेट्रो की तो आई होप सभी लोग आप जानते हैं कि दिल्ली जो मेट्रो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो प्रणाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन जो इसकी स्टार्ट हुई थी दिल्ली मेट्रो की, ये 1998 में शुरू हो गई थी, लेकिन जो फर्स्ट ओपन हुई थी मेट्रो वो 2002 में फर्स्ट मेट्रो जो है वो दिल्ली में ओपन हुई थी। एंड अगर बात करें जो अंडरग्राउंड मेट्रो का सेक्शन है वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो 2004 में अंडरग्राउंड मेट्रो का सेशन भी स्टार्ट हो गया था। तो ये सारी बातें हैं बिल्कुल मेट्रो से रिलेटेड ही आपको ध्यान रखनी है। एंड ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि दिल्ली मेट्रो जो है वो सबसे बड़ी मेट्रो प्रणाली है। यहाँ पे बात हुई है दिल्ली की, तो दिल्ली की हमें पता है दिल्ली हमारी राजधानी है। यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से है। यहाँ के गवर्नर का नाम अनिल बैजवाल है। और अगर बात करें दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो इनका नाम है धीरू भाई नारायण भाई पटेल। ये दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको या तो नोट करते रहें या फिर आप वीडियो को ध्यान से बिल्कुल सुनें। और आप रोज अपना टारगेट फिक्स करें कि आपको रोज सुबह उठ के एक बार वीडियो ज़रूर देखनी है, क्वेश्चन ज़रूर पढ़नी है। अगर आप रोज ये टारगेट रखते हैं तो जल्द ही आपकी करंट पे कमांड जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन करेगा? तो ये करेगा जापान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि 2021 के जो ये विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप है ये होंगे 2022 में, स्थगित कर दिया है इन्हें, लेकिन 2021 के हैं ये, तो आप ध्यान रखें, ऐसे कंफ्यूज नहीं होएगा। 21 के चैंपियनशिप हैं ये, लेकिन अब 2022 में होगी और इसका आयोजन जापान करेगा। यहाँ पे देखिए वर्ड आया है एक्वेटिक चैंपियनशिप, यानी जितने भी स्पोर्ट वाटर से रिलेटेड है, लाइक स्विमिंग हो गया, डाइविंग है, वाटर पोलो, ये सारे जो एक्वेटिक स्पोर्ट्स हैं ये इसमें खेले जाते हैं। इसको ऑर्गेनाइज करता है फीना। यहाँ पे साइड में मैंने मेंशन भी किया है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? फीना इसको ऑर्गेनाइज करता है। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नटशेस। अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल कि फीना ऑर्गेनाइज करता है विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप को। अब क्वेश्चन में जापान की बात हुई थी, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान में करेंसी चलती है जापानीज येन, YEN, ये करेंसी चलती है जापान में। जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है शिंजो एबे, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और अगर जापान से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ की संसद का नाम क्या है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ की संसद का नाम है टाइट। एंड जापान का नेशनल गेम जो है वो सुमो रेसलिंग है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको बताई जा रही है आपके लिए ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन के साथ साथ इंफॉर्मेशन को ज़रूर देखिए। मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में कोविड कथा का शुभारंभ किसने किया? तो ये शुरू किया है डॉक्टर हर्ष
हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने अभी हाल ही में कोविड कथा का शुभारंभ किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, ये कोविड कथा आपको एक बुकलेट से लग रही है। देखिए ये है क्या, तो कोविड-19 रोग पर ये एक मल्टीमीडिया गाइड है। इसमें बहुत ही इंटरैक्टिव मोड में जनता को जानकारी प्रदान की गई है कि आपको कोविड से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ऐसा तरीका जो लोगों को पसंद आए, उनको समझ में भी आए, इस तरीके से इसमें सारी जानकारियाँ दी गई और इसका नाम रखा है कोविड कथा, इसका नाम रखा है गाइड का, और इसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका शुभारंभ किया है। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड 100% श्योरिटी क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आती हैं। अगर बात करें पुलित्जर पुरस्कार, तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है ये जो दिया जाता है ये यूएसए के पत्रकारों संगठन के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यानी पत्रकारों को, जर्नलिस्टों को ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है और हाल ही में पुरस्कार इन सभी को दिया गया है। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर है। दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, इन तीनों को ही पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साइड में आप जो पिक्चर देख रही हैं ये इन तीनों की पिक्चर है और इन्हें ही तीनों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया? तो देखिए लॉकडाउन के चलते इन्होंने कश्मीर घाटी की बहुत ही अच्छी कवरेज दी थी, उसी के सम्मान में इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें पुलित्जर पुरस्कार, तो देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1917 से हुई थी। सबसे पहले जो भारतीय जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था उनका नाम है गोविंद बिहारी लाल। ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं स्टैटिक जीके के कि सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन हैं, तो याद रखें गोविंद बिहारी लाल उनका नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाडा ने किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो हमें बताना है कि जो संदीप कुमारी है जिन पे अभी हाल ही में 4 साल का प्रतिबंध लग गया है, जो कि वाडा के द्वारा लगाया गया है, किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है डिस्कस थ्रोअर से। डिस्कस थ्रोअर एक गेम है, आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, इस तरह की डिस्क होते हैं, इसको थ्रो करना होता है बहुत दूर तक। तो इसमें संदीप कुमारी पर ये प्रतिबंध लगाया है। अब ये प्रतिबंध क्यों लगा है ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए जो संदीप कुमारी है ये ड्रग टेस्ट में फेल हो गई हैं, ठीक है, जो टेस्टिंग वगैरह की जाती है उसमें ये फेल हो गई हैं, इसलिए इन्हें 4 साल का इन पर प्रतिबंध लगाया है। लगाया किसने है? वाडा ने। तो अब वाडा क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। वाडा की शुरुआत 1999 में थी। इसका हेडक्वार्टर कनाडा में है। कनाडा में एक जगह है क्यूबेक, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ये संस्था क्या काम करती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है उसमें जो ड्रग्स का बहुत ज़्यादा चलन आजकल बढ़ता जा रहा है उस पर रोक लगने के लिए, उस पर अब प्रतिबंध लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए एक संस्था बनाई गई है, टेस्ट करती है। इसी टेस्ट में जो संदीप कुमारी है वो फेल हो गई है, इसलिए इन पर 4 साल का प्रतिबंध लग गया है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने आई फॉर इंडिया, ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया की स्पेलिंग गलत हो गई है, आई फॉर इंडिया को लॉन्च किया है? तो ये कॉन्सर्ट है आई फॉर इंडिया और इसे लॉन्च किया है फेसबुक ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इस कॉन्सर्ट का उद्देश्य ये है कि इस कॉन्सर्ट के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है मनोरंजन करना, दूसरा उद्देश्य है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसे डॉक्टर्स, पुलिस वगैरह जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उनको सम्मान देना, और तीसरा है उन लोगों के लिए जरूरी वस्तुएं मुहैया करवाना जिनके पास कोई साधन नहीं है। और इसका एक और उद्देश्य ये भी है कि कोविड-19 के लिए फंड भी जुटाएगा। तो इस सारे उद्देश्य के लिए इस कॉन्सर्ट को फेसबुक ने शुरू किया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं इस तरीके का, सभी सेलिब्रिटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, अपनी भूमिका निभाई है। तो इसे फेसबुक ने शुरू किया है। फेसबुक के CEO है मार्क जुकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ये भी आप ध्यान रखें। 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में सुरेश के रेड्डी
को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे हमें बताना है राजदूत यानी अम्बेसडर। अम्बेसडर कहाँ? सुरेश के रेड्डी को इन्हें नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में ब्राज़ील का। तो ये सारे जितने भी राजदूत आजकल बहुत नियुक्त किए जा रहे हैं, सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि किस किस को नियुक्त किया गया है। यहाँ से एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि एक होते हैं राजदूत यानी अम्बेसडर और एक नियुक्त होते हैं उच्चायुक्त यानी हाई कमीशन। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? उच्चायुक्त उन देशों में नियुक्त किए जाते हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हों। बाकी जितने देश बचे हैं जिन पर अंग्रेजों ने अधिकार नहीं किया है, मतलब उन्होंने अपना अंग्रेजों ने जो है वो वहाँ पर अपना अधिकार नहीं लिया है, उन देशों में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। जिन पे अंग्रेजों के जो देश अंग्रेजों के गुलाम रही हैं वहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें भी ब्राज़ील में नियुक्त किया गया। तो ब्राज़ील की बात हुई तो ब्राज़ील की बात करते हैं। ब्राज़ील की कैपिटल जो है वो ब्रासीलिया ब्रासीलिया है यहाँ की कैपिटल। यहाँ की जो करेंसी है वो ब्राज़ीलियन रियल है और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जेर बोल्सोनारो यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है ब्राज़ील के। आइए देखते हैं 8 क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य किया है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, शुरुआत नहीं पूछी है, अनिवार्य किसने किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अभी आरोग्य सेतु ऐप को अपने ऐसे एरिया में जो हॉटस्पॉट है उस एरिया पे इस ऐप को अनिवार्य बिल्कुल कर दिया है कि सभी को इस ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल अनिवार्य है। तो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है। उत्तर प्रदेश की बात हुई तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ से एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछा जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो ये याद रखें कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष जो है वो अशोका है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए, और वो नेशनल पार्क का नाम है दुधवा नेशनल पार्क। तो ये वाला नेशनल पार्क भी ध्यान रखना है। 9 क्वेश्चन देखें। 9 क्वेश्चन में है किस भारतीय अमेरिकी को IBRD के प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नामित किया है? तो हाल ही में अशोक माइकल पिंटू को अभी IBRD के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नामित किया है। अब IBRD ये है क्या, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी शुरुआत जो है वो 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है IBRD का। IBRD जो है वो मध्यम आय वाले जितने भी विकासशील बैंक है उनको ऋण प्रदान करने की एक संस्था है। तो IBRD ने अभी 2 साल के लिए अशोक माइकल पिंटो को अपना कार्यकारी निर्देशक बनाया है। अगर बात करें इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे एरिक बेथल। ये एरिक बेथल जो थे इनकी जगह अभी ली है अशोक माइकल पिंटू ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव वाले, राजदूत वाले, कोई चेयरमैन नया नियुक्त हुआ हो तो नियुक्ति वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। 10 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हाल ही में ये बने हैं श्रीकांत माधव वैद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 1 जुलाई को ये अपना पद ग्रहण करेंगे। इन्होंने संजीव सिंह की जगह ली है, यानी इससे पहले संजीव सिंह थे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन। अब नए जो बने हैं वो श्रीकांत माधव वैद बने हैं। ये फोटो में अभी आप देख सकती हैं, ये श्रीकांत माधव वैद हैं। अब बात हुई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। तो देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1959 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो आज की हमारी जो 7 मई के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो गए हैं, जितनी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आज का प्रश्न क्या है जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। वो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो भी आंसर होगा वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। एंड हम देखते हैं लास्ट की वीडियो का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा।
तो लास्ट की वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किसको सौंप दी गई है। यानी जो पहले जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुषों की होने वाली थी, ये भारत में होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश इसको सर्बिया को सौंप दिया गया है। तो अब जो 2021 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी पुरुषों की, वो सर्बिया में होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी ध्यान रखना है कि पहले कहाँ होने वाले थे, भारत में होने वाले थे, लेकिन अब ये चैंपियनशिप सर्बिया में होगी। तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए दिन की करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।